हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जिस जगह पर हम बैठे हैं उसका नाम है अलारनाथ। अभी कथा बहुत फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। जो आपको यहाँ बैठकर समझना ज़रूरी है वो यहाँ बता दूंगा, ठीक है। जगन्नाथपुरी, अरे बोल, उनको शांति रखने बोलो। निमाय पंडा, हरि बोल, शांति। तो ब्रह्मा जी ने इस पर्वत पर बैठकर तपस्या किया। इस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठकर तपस्या किया है। वो पर्वत का नाम क्या है? नीलाचल, जहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान हैं। उसके पहले वहाँ पर नील माधव भगवान विराजमान थे, पहले 50 साल के ब्रह्मा जी के आयु में। तो ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यहाँ पर नारायण के ऊपर तप ध्यान किया। तो नारायण जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप मेरी 4 भुजाओं वाली मूर्ति को बनवाना। इस मूर्ति को हाथ में शंख चक्र पद्म गदा होना चाहिए। इस मूर्ति की छाती पर कौस्तुभ मणि होना चाहिए। सर पे सोने का मुकुट होना चाहिए। गुंजमाला होनी चाहिए। हीरे की अंगूठी होनी चाहिए। पायल होनी चाहिए और पीताम्बर पहने हुए होना चाहिए। और उन्होंने कहा क्योंकि आपने इस पर तपस्या किया है, ध्यान किया है, इसलिए इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी पड़ेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से ये मूर्ति आप जो दिख रहे हैं उसको बनाया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया। और इसकी पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से अलवार नाम के भक्त थे। साउथ इंडिया में बड़े फेमस है, उनकी बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, साहस की कथाएं हैं। तो अलवार नाम के भक्त जो थे वो उनको लाया गया और उनके द्वारा उनको भूमि दिया गया और उनको द्वारा यहाँ पर भगवान का पूजन किया गया, इसलिए उनका नाम पड़ा अलवारनाथ। फिर आगे जाकर बना अलारनाथ, उसका अपभ्रंश हो गया। इस प्रकार से जो अलवार थे, जो भगवान की सेवा कर रहे थे, उनका परिवार बढ़ जाता है। हाँ, विवाह होते हैं, उनके परिवार बढ़ जाता है। तो जो ज़मीन उनको दी गई थी वो उनको पर्याप्त नहीं होती है, फिर उनको भिक्षा मांगना पड़ता है। वैसे इसी प्रकार से माधुकरी करते हुए अपना चरित्र चलाते हैं काफ़ी समय के बाद में, कई सैकड़ों साल के बाद में। तो एक बार श्री केतन नाम के ये अलवारों के जो वंशज है उनके पास सेवा थी। तो वो 3 दिन माधुकरी मांगने के लिए बाहर जाने वाले थे। तो अपना पुत्र जो है मधु, उसको वो थोड़ा शांति रखेंगे, पीछे क्या अच्छा लगेगा, टू मच ऑफ नॉइज बिहाइंड। सो वो अपने बालक, छोटा बालक है वो, खेलने वाला, उसको कहते हैं मधु, जब हम जाएंगे माधुकरी करने के लिए तो आपको भगवान को भोग लगाना है। तो बालक की धारणा थी कि मैं भोग लगाऊंगा तो भगवान उसको खाएंगे। तो खीर का भोग लगाता है भगवान को और कहता है भगवान को कि मेरे पिताजी ने कहा है कि आपको भोग लगाना है, आप खाएंगे, मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, मैं ज़रा थोड़ा खेल के आता हूँ, बाद में आऊँगा तो थाली लेके जाऊँगा। तो खेल के लौट के आता, देखता है कि थाली की में खीर वैसे के वैसे ही है। उसको पता नहीं कि भगवान नेत्रों से भोग ग्रहण करते हैं और प्रसाद अपने भक्तों के लिए छोड़ देते हैं। बोलते अरे मेरे पिताजी ने कहा था कि भोग लगाना है और आपने खाया नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे, आप कृपा करके खाइए उसको। दोबारा खेलने गया, लौट के आया तो वैसे के वैसे था खीर। तो फिर रोने लगे बालक, मधु रोने लगा कि पिताजी मुझे डांटेंगे और मारेंगे, आप ज़रूर उसको खाइए। तीसरी बार जाते हैं तो भगवान खीर खा लेते हैं बालक के निष्पाप भाव से। और हर बार माता उसको भोग लगाने देती है और वो खाली थाली वापस लेके आता है। तो माता को संशय आता है मन में कि बालक या तो खा रहा है, या तो बंदर को दे रहा है, या तो फेंक के आ रहा है, कोई ना कोई वजह इसकी है। 3 दिन के बाद लौट के आते हैं पिताजी, बहुत भूखे रहते दोपहर को। पत्नी को कहते हैं प्रसाद लाओ। तो सब वृत्तांत बताती है अपनी बालक का कि कोई प्रसाद नहीं है, 3 दिन से मैं भी उपवास कर रही हूँ, जो भी भोग लगाया है सब बालक ने वापस नहीं लेके आया, हम सब लोग उपवास कर रहे हैं। बालक भी उपवास कर रहा है लेकिन बालक आनंद में है। तो पूछता है बालक को, बताओ कहाँ गया खीर? बोले अलवारनाथ ने खा लिया उसको। तो मजाक कर रहे हो, उद्दंड मचा रहे हो, दिखाओ मुझे।
नहीं पापा मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो बालक वापस खीर लेके जाता है, भगवान को भोग लगाता है। और जैसे पर्दा बंद होता है, ये जो मधु के पिताजी हैं केतन, श्री केतन, वो छुप जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं कि नारायण जो है झुककर वो खीर लेकर उसको खा रहे हैं। जैसे उठाते हैं खाने के लिए तो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं ठाकुर जी का। बोले ऐसे नहीं खाते हैं, अगर आप ऐसे खा लेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, छोड़ दीजिए इसको। तो जो धक्का मुक्की होती है उसे गरम गरम खीर जो है भगवान के हाथ पे, मुंह पे, शरीर पे गिर जाती है। तो फिर भगवान बहुत नाराज़ होते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो हो, श्री कीर्तन को बोलते हैं कि आप नकली ब्राह्मण हो, आप स्वार्थी हो, आप मुझ पर विश्वास नहीं रखते, केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कर रहे हो। इसलिए मेरी इच्छा से बहुत ही जल्द तुम्हारा सबका नाश हो जाएगा, केवल ये मधु बालक जो है वो बचेगा। और कुछ देर के बाद में बहुत बड़ा तूफान आता है और सारे जो अलवार ब्राह्मण के वंशज थे वो सब खत्म हो जाते हैं और केवल मधु बचता है। तो मधु के द्वारा यहाँ की सेवा जो है वो प्रस्थापित हो जाती है। इससे भी कई साल बीतते हैं, हज़ारों साल, सैकड़ों साल बीतते हैं। उस समय जो पुरुषोत्तम देव थे, राजा उड़ीसा के, वो यहाँ से गुजर रहे थे कांचीपुर में सवारी करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो उनको यहाँ से आवाज़ आती है, आओ मेरे पास आओ, मेरी यहाँ सेवा नहीं हो रही है, मेरी सेवा को प्रस्थापित करो। तो आक्रमण छोड़ के यहाँ आते हैं और भगवान से वादा करते हैं कि मैं कांचीपुर का युद्ध करके आऊँगा और फिर यहाँ पर आके सेवा इस्टेब्लिश करूँगा। तो कांचीपुर को वो आक्रमण करते हैं, युद्ध जीतते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं और जगन्नाथ मंदिर के सहयोग से यहाँ की सेवा जो है प्रस्थापित करते हैं। ऐसी इसकी कहानी है। आज तारीख तक ये उसी प्रकार से सेवा यहाँ पर चल रही है। जिस मंडप पर आप नीचे बैठे हैं ये इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर के सहायता से बना हुआ है, ये पूरा मंडप जो है। अभी चैतन्य महाप्रभु के काल में बहुत सुंदर लीला यहाँ पर हुई है। हाँ, ये जो आपको पत्थर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो ब्रह्मगिरी है, इसका यही अवशेष बाकी है। जैसे वो नील माधव का पर्वत है, नीलाद्रि, नीलाचल, वो काल के प्रभाव से वो जमीन में धंस रहा है। वैसे ये भी सब गोवर्धन पर्वत, हिमालय, सब धंस रहे हैं। उसी प्रकार से जो भी ब्रह्मगिरी थे उस समय, ब्रह्मगिरी, उसका अवशेष यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर अद्भुत लीला है भगवान की। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कई बार आए हैं। खास करके वो आए जब चैतन्य महाप्रभु रोज़ जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। तो 15 दिन में, साल में 15 दिन जगन्नाथ को बुखार आता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिन दर्शन बंद हो जाता है, तो विरह से व्याकुल होते हैं। तो फिर वो यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करते हैं। लेकिन चतुर्भुज विष्णु जो है उनको द्विभुज मुरली बजाने वाले मुरलीधर का दर्शन देते हैं। और जैसे ही अपने प्रिय, प्राण प्रिय मुरलीधर को भगवान चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो वो आनंद में विभोर होकर दंडवत करते हैं। और जो दंडवत करते हैं उनके भाव से पत्थर पिघल जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु का शरीर दंडवत भावना में जब गिरा हुआ है तो जहाँ जहाँ भी स्पर्श पत्थर को हुआ है वहाँ पर पत्थर पिघल कर वहाँ पर गड्ढे बन गए। आप देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का शरीर का चिन्ह है। उनके घुटने, उनके कोपर, उनके हाथ, उनका मुंह, उनके खंधे, सारे चिन्ह यहाँ पर पत्थर पर उड़े हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे पत्थर पिघल सकता है। केवल भगवान जब बांसुरी बजाते हैं गोवर्धन में खड़े होकर, उधर कामवन में बांसुरी बजाते हैं, चरण पहाड़ी पर, जहाँ जहाँ खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं तो पत्थर पिघल जाता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी को गोवर्धन शिला प्राप्त हुई है। इसीलिए चरण पहाड़ी कामवन में भगवान के चरण चिन्ह हैं। इसलिए गोवर्धन में भगवान के चरण चिन्ह हैं। इसलिए छोटी बठेन, बड़ी बठेन, नंदगांव के आगे कोसी के रास्ते पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। उसी तरह से भगवान के विरह से यहाँ पर पत्थर पिघल गए। वहाँ पर गरुड़ स्तंभ में चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से और भाव से चरणों के चिन्ह क्यों निकले हैं? पिघले हुए पत्थर के निशाने जहाँ पर उन्होंने हाथ रखा था। तो ये भाव की बात है। महाभाव जब प्रकट होता है तो यहाँ का जो स्थान का महत्व है संक्षेप में बताता हूँ आपको मैं। एक बार गोवर्धन में भगवान रास कर रहे थे तो अचानक वो अंतर्धान हो जाते हैं। सभी गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं और वो ढूंढने लगती है उनको। तो भगवान जो है रास छोड़कर विष्णु का रूप धारण करते हैं और कमल में खड़े हो जाते हैं। तो इनका प्रेम इतना गहरा है गोपियों का,
वो विष्णु को पूछते हैं कि आपने कहीं कृष्ण को देखा है? तो वो कहते हैं इस तरफ गए हैं। तो आगे चले जाते हैं। विष्णु जी के रूप में जो कृष्ण खड़े हैं उनको आश्चर्य होता है, अरे ये कैसा प्रेम है इनका। लेकिन उनको विष्णु से कोई मतलब नहीं है, उनका प्रेम कृष्ण पर है, उनका मन जो है एकाग्र है। उसके बाद में राधा रानी विरह में आती है ढूंढते ढूंढते, और उस मूर्ति को देखती है और पूछती है मेरे कृष्ण को आपने कहीं देखा है? तो उनका विरह और प्रेम देखकर ये जो कृष्ण चतुर्भुज विष्णु बने हुए हैं अपनी दो भुजाओं को संभाल नहीं पाते हैं, वो पिघल जाते हैं। और राधा रानी के प्रेम के फोर्स की वजह से चतुर्भुज विष्णु जो है द्विभुज कृष्ण में रूपांतरित हो जाते हैं। अपनी चतुर्भुज रूप को वो मेंटेन नहीं कर पाते। ये सब लीला जो हुई है ये प्रविष्ट वन में हुई है। इसको आज कहते हैं पेठा गांव, वो गोवर्धन के पास है। वहीं से भगवान ने, प्रविष्ट वन क्यों कहा गया है? वहीं से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाने के लिए गुफा में प्रवेश किया था, जमीन के अंदर जाकर फिर गिरिराज को उठाया था। वो जगह का नाम है पेठा गांव, प्रविष्ट वन। तो लीला क्या है? वो है विष्णु, है कृष्ण ही, लेकिन वहाँ चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हैं और प्रेम की वजह से फिर अपने चतुर्भुज रूप को मेंटेन नहीं रखते हैं और द्विभुज रूप में आ जाते हैं। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के विरह में यहाँ पर आते हैं और यहाँ चतुर्भुज नारायण को देखते हैं। नारायण जो है उनको द्विभुज मुरली बजाने वाले मुरलीधर का दर्शन देते हैं। तो इसलिए इस जगह को श्री वृंदावन धाम का पेठा गांव कहा गया है। श्री वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी और मायापुर में कोई अंतर नहीं है। मायापुर के अंदर भी गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड सब उपलब्ध है। मायापुर के अंदर भी जगन्नाथपुरी धाम है। सीमांत द्वीप जो है वो जगन्नाथपुरी धाम है, आपको दिखा है हमें राजापुर में। तो ये तीनों धामों के जो पवित्र स्थान है वो उपस्थित हैं। उस तरह जगन्नाथपुरी धाम में ये जो क्षेत्र है ये गोवर्धन और प्रविष्ट वन में माना जाता है। और ये रहस्य को किसने प्रकट किया? प्रभुपाद जी के गुरुदेव जो हैं ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के पश्चात तुरंत वो भाव विभोर होकर बेहोश हो गए थे प्रातः विधि करने के लिए, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आए। तब शिष्य लोग ढूंढने चले गए उनको, तो यहाँ के वनों में वो बेहोश भाव में विभोर होकर पड़े हुए मिले उनको। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्थान है ये गिरि गोवर्धन से अभिन्न है। और यहाँ पर एक जलाशय है इसके पीछे आगे जाने के बाद में। उन्होंने कहा कि राधा कुंड और ये समान चीज़ है। थोड़ा सा आगे टाइम अभी नहीं हम जाने के लिए। तो वो कहते हैं कि राधा कुंड, श्याम कुंड जो है वो यहाँ पर विराजमान है। इसलिए इस स्थान का महत्व समझते हुए ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने यहाँ पर मंदिर बनाना चाहा। इसलिए बाजू का मंदिर जो है ब्रह्म गौड़ीय मठ, ये ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने बनाया है। उनको इसको बनाने में इतनी उत्सुकता थी, जल्दी बनाने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी लीला है भगवान की। इसलिए उन्होंने जो वर्कर्स थे उनके लिए अपने हाथ से बीड़ी बनवाई तम्बाकू वाली, ताकि वो जल्दी जल्दी मंदिर को बनवाए। इतनी उनको गंभीरता थी कि यहाँ पर मंदिर बने। इसलिए यहाँ पर उन्होंने गोपी गोपीनाथ मंदिर के जो विग्रह हैं उनको गोपी गोपीनाथ नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने मुरली बजाने वाले गोपीनाथ का दर्शन यहाँ पर किया था। इसलिए यहाँ पर उन्होंने गोपी और गोपीनाथ को स्थापन किया है। फिर यहाँ पर जब मंदिर को आसपास को खोद रहे थे तो भक्तों को उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय, ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभु गोस्वामी के समय उनको छोटी मूर्ति मिली अलवारनाथ की। तो जैसे ही मूर्ति मिलती है वो पुजारी को स्वप्न आता है कि मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के हाथों से पूजा करवानी है, मेरी सेवा करवानी है। तो इसलिए मूर्ति को आप उनको जाकर देना। तो अगली सुबह यहाँ के पुरोहित जो है वो मूर्ति लेकर ठाकुर जी के पास पहुँचते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, और कहते हैं कि स्वप्न में आया है, भगवान की इच्छा है कि आप उनकी सेवा करें। तो फिर वो मूर्ति भी ब्रह्म गौड़िया मठ में वहाँ पर आपको विराजमान मिलेगी। अभी अभी की बात है, कितने दिन की बात है लक्ष्मी जी? अभी गया 2000 सन 2000 में जिस जगह हम लोग बैठे हैं यहाँ पर वो ब्रह्मगिरी का अवशेष बाकी है। चैतन्य महाप्रभु के विरह के चरण चिन्ह और शरीर के चिन्ह इस पर हैं। उसके पीछे आप जाएंगे थोड़ा, एक जगह है वहाँ पर कदम का पेड़ थे बहुत सारे। वहाँ पर स्वप्न दिया किसी पुजारी को भगवान ने कि लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है इसके नीचे विराजमान। जब खुदाई किया उसका तो जो लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको दिखाई पड़ रही है पीछे, बहुत भव्य और बहुत दिव्य मूर्ति है वो। इसका पत्थर जो है वो बहुत पुराना और बहुत ही कीमती, क्या कहते हैं उसका, एंशिएंट, प्राचीन मूर्ति है वो। इतनी बड़ी साइज़ की मूर्ति है। हाँ, तो भगवान के ही प्रेरणा से स्वप्न देकर वो प्रकट हुई है।
तो उसको निकाल कर यहाँ पर स्थापन किया गया है। तो ये जगह जो है बड़ी अद्भुत जगह है। स्वामी जी, अलग एक बात है। 2 मिनट रुकिए, आप मैं पूरा करता हूँ। तो गौर लीला और कृष्ण लीला ये दोनों यहाँ पर प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा। घेऊन जा बाहेर। सो गौर लीला में कृष्ण लीला में अंतर इतना है कि कृष्ण लीला जो है वो परिपूर्ण लीला है, लेकिन गौर लीला जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है वो औदार्य लीला है, बहुत ही उदार है, बहुत ही कृपालु और दयालु लीला है, जिसको सुनने से देखने से नाटक के रूप में हृदय में भगवान के चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो हरे कृष्ण, आप कुछ कह रहे थे? रामानुज चर्च यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की उपास्य देवता रूप में पूजा करते थे 1000 साल का पहले, जब कलाकार आए ना। तो ये और भी उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर बड़े बड़े वैष्णव संत जो हैं वो आके चले गए। सभी वैष्णव संत जो है यहाँ पर आके उन्होंने पूजन किया है, क्योंकि बहुत ही ये उत्कट रहस्यमय स्थली है भगवान की लीला की। तो रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर लक्ष्मी नारायण की सेवा किया है। और गौड़िया मठ में भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने यहाँ पर भी पूजा इस्टेब्लिश की है, और यहाँ पर रहकर उन्होंने बहुत दिन तक भजन किया है और अति आनंद का भाव का अनुभव इस जगह पर किया है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट एंड स्वीट। तो पुजारी ने यहाँ ने बहुत देर से बातें की। उनके मन में बहुत इच्छा है कि ये जगह जो है जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी और अलवरनाथ ब्रह्मगिरी में, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो विरह का अनुभव किया जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होने के पश्चात, उसकी शांति यहाँ पर हुई। इसलिए यहाँ के भगवान और जगन्नाथपुरी के भगवान से कोई अंतर नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ का प्रचार इतना नहीं हुआ, इस लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं आती है जितनी जगन्नाथपुरी में आती है। तो इस्कॉन भुवनेश्वर ने यहाँ पर ये हॉल बनवाया, और वो विनती कर रहे हैं कि यहाँ पर भक्तिसिद्धांत महाराज ने षडभुज गौरांग महाप्रभु का मूर्ति स्थापन किया है। ये जो मूर्ति है षडभुज गौरांग महाप्रभु, इसमें 2 हाथ राम जी के हैं, 2 हाथ कृष्ण के हैं और 2 हाथ चैतन्य महाप्रभु के हैं। ये दर्शन उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को श्वेत गंगा के पास में दिया था। तो इनके वस्त्रों में बहुत कमियां हैं, तो उनको इच्छा है कि कुछ वस्त्रों में दान किया जाए, वस्त्र में दान किया जाए। और मंदिर के सेवा के लिए भी वो इच्छा कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ होगा। लक्ष्मी जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी जी बड़ी अद्भुत तरीके से अभी 9 साल पहले प्रकट हुई।